हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद प्रॉब्लम नंबर 3, जिसके अंदर में हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया। डायरेक्ट मेथड कैसे बनाई जाती है वो सब हमने देखा, बहुत डिटेल में पढ़ा कि भाई पूरे लेजर अकाउंट बनाए और उसके दूसरे इफेक्ट हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि कैश बुक में ले लेकर गए। कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि कैश बुक में ले लेकर गए। क्लियर है यहाँ तक? इतना सब हमने मिला मिलू के लास्ट क्लास में पढ़ा था। याद है क्या? एक बार हाँ या ना बोल दो। क्या किया था याद है ना? क्या किया था हमने भाई? पूरे सारे लेजर अकाउंट बना और उसके दूसरे इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेके आए, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेके आए। ये कौन सी मेथड थी? डायरेक्ट। लेंदी प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस। इनडायरेक्ट मेथड है लिटिल बिट शॉर्टर मेथड। इनडायरेक्ट मेथड एक थोड़ा सा छोटा मेथड है। क्लास हम इसमें से क्या करते हैं, जो काम का नहीं है वो हटाते जाते हैं, जो काम का नहीं है वो हटाते जाते हैं। जैसा नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश हमारे काम का नहीं है, तो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश हटाना है। हटाना है मतलब इज्जत देना है। हटाने के लिए इज्जत देंगे तो क्या है? मैं बता, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं मैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? कैन यू गाइज हेल्प मी विद दैट? व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट इन दिस टॉपिक या इन दिस इनडायरेक्ट मेथड? स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट। हमारा अगर हमको इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट? नेट प्रॉफिट। बराबर है? मैं बताऊँ ये भी नेट प्रॉफिट है, ये भी नेट प्रॉफिट है। विच विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? कैन यू गाइस हेल्प मी विद दैट? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? योर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली एज पर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। टैक्स का एडजस्टमेंट अलग से होना चाहिए, तो टैक्स माइनस अलग से बाद में होगा। टैक्स माइनस अलग से बाद में होगा। टैक्स हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली। तो जो हमको प्रॉफिट लेना है वो कौन सा वाला लेना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? ना 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 ना, हम लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से सब चीजें हटाएंगे और टैक्स भी हटाएंगे। टैक्स का एडजस्टमेंट अलग से दिखना चाहिए। टैक्स हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली। ये समझा क्या? तो हमारा जो नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहने वाला है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मत लेना। स्टार्टिंग पॉइंट विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये समझा क्या? स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये समझा क्या? बोलो हाँ या ना। सिंपल यस और नो विल डू। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा हमारा? नेट प्रॉफिट before tax, that's 42,000. That's 42,000. Net profit before tax 42,000. Always keep in mind the starting point will be net profit before tax. अगर आपको before tax नहीं पता तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। नेट प्रॉफिट अगर before tax नहीं पता तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम पढ़ेंगे, मैं सिखाऊंगा। डोंट वरी, आई टीच यू, आई टीच यू। अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ दिया हुआ है बिफोर टैक्स, तो मैंने 42,000 ले लिया। आगे बढ़ो। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसमें से नॉन ऑपरेटिंग नॉन एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश हटाना है। मेरे को एक चीज बताओ, इसमें 42,000 में नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश हटाना है ना? एक्सपेंसेस हटाना है, एक्सपेंसेस हटाना है। प्रॉफिट में एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए? जवाब दो। प्रॉफिट में एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए? जवाब दो। ऐड या लेस? प्रॉफिट में एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए? ऐड या लेस? जवाब दो। प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस होने चाहिए लेस। प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस होने चाहिए लेस। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जवाब दो। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस होने चाहिए लेस, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या ऐड कर देंगे? ऐड नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस। सेम इनकम, प्रॉफिट में इनकम क्या होनी चाहिए? ऐड या लेस? प्रॉफिट में इनकम क्या होनी चाहिए? जवाब दो। ऐड या लेस? होनी चाहिए ऐड। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? डोंट यू थिंक इनकम को लेस करेंगे? इनकम लेस होगी और एक्सपेंसेस ऐड होंगे। इनकम लेस होगी, ये समझा ना? जा रहे उल्टा वाला रूल क्लियर है? याद है क्या? जा रहे उल्टा वाला रूल याद है क्या? वी आर गोइंग रिवर्स ना इन दिस मेथड। हम निकाल रहे हैं, तेरी जरूरत नहीं बाहर हो जा, तेरी जरूरत नहीं बाहर हो जा, तो निकाल रहे उल्टा मेथड है वो।
अब जो मैं अगला पॉइंट बोलने वाला हूँ ध्यान से, हमने फॉर्मेट बना लिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टार्टिंग पॉइंट ले ली, ऐड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस लेस नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम। अब ढूंढते जाओ इसमें से नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस और इनकम ढूंढो, कहाँ है नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश? आपको नहीं लगता एक ही आइटम है? ढूंढ लो, पूरा क्वेश्चन ढूंढ लो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम तो जीरो है, अगर अदर इनकम में कुछ होता तो कुछ स्कोप था नॉन ऑपरेटिंग इनकम होने का। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज ऑपरेटिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इज ऑपरेटिंग, डिप्रिसिएशन इज नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, अदर एक्सपेंसेस इज ऑपरेटिंग, डिप्रिसिएशन इज नॉन कैश ना। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, मेरे को एक बार वापस बोल दो, एक्सपेंस प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे ऐड, तो ऐड डिप्रिसिएशन 20,000, ऐड डिप्रिसिएशन 20,000 बराबर है यहाँ तक? ऐड डिप्रिसिएशन 20,000 क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना, सिंपल यस और नो विल डू, बोलो यस और नो। एक बार बोलो तो शायद आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझको, एक बार बोलो कोई माइक चालू करके, बहुत सन्नाटा है यहाँ पे। आओ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे को, बहुत सन्नाटा लागे मन ने आज। रुको एक सेकंड, देखते क्यों नहीं आ रही है। एक बार वापस बोलो, कुछ ना कुछ बोलते रहो ताकि हमका भी समझ पा। अरे मैं ही दिख रहा हूँ, बड़ा सा चेहरा। एक मिनट, हाँ अब ठीक है, हाँ बोलते रहो तो कुछ। हाँ जी, एक बार और ट्राई करें। आई थिंक स्पीकर्स में कुछ इश्यूज है, पता नहीं, कभी कभी मेरा पीसी ऐसी हरकतें करता है जो वो रिस्पॉन्स नहीं करता, बट ठीक है, हमने इन सब बातों से परे रह के काम करना है अब। चलो कोई बात नहीं। क्लास, आप लोगों की आवाज़ मुझे नहीं आ रही, आपको चैट में लिखना पड़ेगा, ठीक है? यस या नो, थोड़ा सा चैट में रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, टेक्निकल इशू दिख रहा है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ तक क्लियर है? अब मैं जो सवाल आपसे पूछने वाला हूँ सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? आपको क्या लगता है ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है 2,20,000 का, क्या लगता है ये पूरा का पूरा नॉन, ये पूरा का पूरा कैश है कि इसमें कुछ नॉन कैश भी हो सकता है? पूरा का पूरा कैश है कि नॉन कैश प्लस कैश है वो? बोलो, जनता जवाब मांगती है, पूरा का पूरा कैश है कि नॉन कैश प्लस कैश दोनों हो सकता है? इस 2,20,000 में नॉन कैश भी हो सकता है, और वो नॉन कैश भी हो सकता है कि इंफॉर्मेशन ये नीचे दी हुई है ट्रेड रिसीवेबल में। एक तरीका है, कितना नॉन कैश है पूरा अकाउंट अकाउंट बनाओ, मेहनत करो, बराबर है, अकाउंट वगैरह बनाओ, मेहनत करो और निकालो, जो हमने कल देखा था कैश नॉन कैश, जिसमें हमने अज्यूम कर लिया था कि पूरा ही नॉन कैश है और कैश अलग से निकाला था। हमने मान लिया, अगर आपको याद होगा तो कल हमारा कैश सेल कितना निकला था, कैश कलेक्टेड फ्रॉम लेटर 2,17,000, कितना निकला था? 2,17,000। तो आपको नहीं लगता इसके अंदर में 3,000 का, ये 2,20,000 है ना? एक मिनट, आराम से सुन लो, आराम से सुन लो। कल हमने निकाला था ना कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 2,17,000, डेटर्स से कलेक्ट किया मतलब सेल है, तो आपका टोटल कैश सेल 2,17,000 है, हम ऐसा बोल सकते हैं ना सिंपल वर्ड्स में? कैश सेल 2,17,000 है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या सिंपल वर्ड्स में? हाँ या ना में जवाब दो। तो भाई हमारा ये जो टोटल सेल है 2,20,000, आपको नहीं लगता है 2,20,000 में से 3,000 नॉन कैश है? 2,20,000 में से 3,000 नॉन कैश है, और सिंपल यस और नो विल डू। समझा क्या क्या बोला? उसका तरीका क्या है? ये पूरा अकाउंट बना, ये पूरा अकाउंट बना तो तेरे को समझेगा, ये पूरा अकाउंट बना तो तेरे को समझेगा, सिंपल तरीका है उसका। अच्छा एक और, एक और, एक और, जैसा सेल, इसमें देखो परचेजेस, परचेजेस कितना दिया हुआ है? 1,20,000 परचेजेस दिया हुआ है ना, 1,20,000। क्या लगता है आपको पूरा का पूरा कैश परचेजेस है क्या? परचेजेस कितना दिया हुआ है? 1,27,000। आपको नहीं लगता क्या यहाँ पे 7,000 का एक्सेस, 7,000 का एक्सेस कैश में पे किया है जो यहाँ कंसिडर नहीं हुआ है? तो 7,000 का एक्सेस कैश में पे हुआ है जो यहाँ कंसिडर नहीं हुआ है, हाँ या ना?
जैसा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्या लगता है आपको पूरा का पूरा 30,000 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है वो कैश में है क्या? 30,000 पूरा का पूरा कैश में है कि इसमें से 1,000 नॉन कैश है? अरे 29 ही है कैश, 1,000 नॉन कैश है ना, 1,000 नॉन कैश है ना, हाँ या ना? आपको नहीं लगता ये नॉन कैश एलिमेंट एडजस्ट होना चाहिए? यहाँ का जितने भी नॉन कैश एलिमेंट है वो एडजस्ट होने चाहिए, हाँ या ना? यस और नो? अब इसको एडजस्ट करना है तो एक तरीका है पूरे लेजर अकाउंट बनाओ, एक तरीका है पूरे लेजर अकाउंट बनाओ। ये लेजर अकाउंट से निकालो 2,17,000 और ये 2,17,000 को 2,20,000 से कंपेयर करो, बोलो 3,000 रुपये नॉन कैश है। इतनी मेहनत करना है तो डायरेक्ट मेथड क्या बुरी है? अगर मुझको इतनी ही मेहनत करना है तो डायरेक्ट मेथड बुरी है क्या? कह रहे मैं पहले ये बनाऊँ, फिर इससे 2,17 निकालूँ और उसको इससे कंपेयर करूँ, मतलब मैं पूरी डायरेक्ट मेथड इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। और जबकि मैं आपको इतने दिन से चिक चिक के बोल रहा हूँ कि इनडायरेक्ट मेथड में शॉर्टकट है, इनडायरेक्ट मेथड छोटी मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड कम टाइम में कम समय में आपका काम करवा कर दे सकती है। तो यहाँ कुछ ना कुछ शॉर्टकट लगेंगे, वो क्या है ज़रा ध्यान देना। जो मैं बोल रहा हूँ अभी सिर्फ सुनना, ये बाउंसर जाता है। कई बच्चों को रहता है सर ये क्या हो गया, 2 मिनट सुनना। हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अगर आपको याद होगा तो मैं बचपन से चीख चीख के पढ़ा रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल मतलब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। एंड डोंट यू थिंक ये करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज आर योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी? Current assets and current liabilities are your operating activity. You just simply have to adjust current assets and current liabilities के balance to calculate the cash flow from operating activity. तो वही कर रहे हैं हम, जो current assets current liability का balance है उसको adjust करेंगे। मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ जितने भी आइटम दिए हुए, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट, इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग, डोंट यू थिंक दीज आर ऑल योर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज? just classify that into two head, एक करंट एसेट्स दूसरा करंट लाइबिलिटीज। लिख लो क्या है ट्रेड रिसीवेबल, क्या है करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, शूट। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, CACL, फटाफट लिखो। करंट ट्रेड रिसीवेबल इज करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में लिख दिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग, 1/4/2016, 31/3, दिस शुड बी 31/3/2017। क्लियर है क्या यहाँ तक? 31/3/2017, ठीक है। अगला ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल इज लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल। बराबर ध्यान रखना, ओपनिंग ओपनिंग में, क्लोजिंग क्लोजिंग में, ठीक है। ओपनिंग ओपनिंग में, क्लोजिंग क्लोजिंग में, ठीक है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितना है, 3,000 करंट एसेट्स, अब 22,000 और 27,000, सॉरी 22 और 27। आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट करंट लाइबिलिटी 2,000 और 3,000, 2,000 और 3,000, ठीक है। उसके बाद में अगला आइटम क्या है, आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग के बाद में प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस आपको नहीं लगता प्रीपेड इंश्योरेंस इज योर एसेट? प्रीपेड इंश्योरेंस इज योर एसेट। ओपनिंग है 5,000, क्लोजिंग है 5,500, ओपनिंग है 5,000, क्लोजिंग है 5,500, हाँ या ना? और एज पर AS3 इनकम टैक्स हैज टू बी एडजस्ट सेपरेटली ना, एज पर AS3 के हिसाब से इनकम टैक्स शुड बी एडजस्टेड सेपरेटली, AS3 के हिसाब से इनकम टैक्स शुड बी एडजस्टेड सेपरेटली। तो इनकम टैक्स का अलग अकाउंट बना लेना, इनकम टैक्स का अकाउंट अलग ओपन कर देना। दिस इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ओपन इन रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट, ये रूल हम पढ़ चुके हैं। ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ओपन इन रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट, ये रूल भर भर के हमने एनपीओ में पढ़ा है, डिनाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ओपन इन रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। तो ये जो पर्सनल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स, पर्सनल अकाउंट है 3,000 और 2,000। ओपनिंग क्रेडिट अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से 3,000 आ गया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3,000, यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2,000। बोलो हाँ या ना? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3,000, बोलो यस और नो? बोलो हाँ या ना? जमता है यहां तक? पक्का श्योर? आगे बढ़ू यहां से? Shall I move further?
आगे बढ़ू, यहां से आगे बढ़ू। मैंने इनकम टैक्स का अलग अकाउंट ओपन कर दिया, मैंने इनकम टैक्स का अलग अकाउंट ओपन कर दिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लुक इनटू द डिफरेंस। अब ये एक बार हो गया, इसका डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है डिफरेंस। 33,000 और 36,000 डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है 33,000 एंड 36,000। आपको नहीं लगता कंपेयर विथ ओपनिंग बैलेंस आपका ट्रेड रिसीवेबल इज इंक्रीज्ड बाय 3,000? आराम से सुनना, ओपनिंग बैलेंस 33 था, क्लोजिंग बैलेंस 36 था, तो कंपेयरिंग दिस 36 विथ योर ओपनिंग बैलेंस आपका ट्रेड रिसीवेबल हैज इंक्रीज्ड बाय 3,000, हाँ या ना? समझा क्या बोला मैंने? योर ट्रेड रिसीवेबल हैड इंक्रीज्ड बाय 3,000, ये क्या बोल के निकल गया, ये समझा क्या? एज कंपेयर टू इन्वेंट्रीज विथ ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग इन्वेंट्री विथ ओपनिंग इन्वेंट्री, योर इन्वेंट्री बैलेंस क्या हुआ, किस तरफ है डिफरेंस, इंक्रीज के तरफ है डिक्रीज के तरफ है? जवाब दो, चार्ट में जवाब दो। एज कंपेयर टू ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस में क्या हुआ है? आपको नहीं लगता योर क्लोजिंग बैलेंस है इंक्रीज्ड बाय 5,000, इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस 5,000 से बढ़ा है। कंपेयरिंग योर प्रीपेड इंश्योरेंस विथ ओपनिंग, 500 से इंक्रीज हुआ है, ये 2000 से डिक्रीज हुआ है, 17 से 15 2000 से डिक्रीज हुआ है। एंड दिस आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय लास्ट बता दो, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय लास्ट है, बताओ आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय, दैट्स 1000 से इंक्रीज हुआ है, ये 1000 से इंक्रीज हुआ है। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना? जमेगा? एक्चुअली ये जो 3,000 का डिफरेंस है ना, आपको बताओ 3,000 का डिफरेंस, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया है, ये जो 3,000 का डिफरेंस है ना, दैट डिफरेंस इज नथिंग बट ये वाला डिफरेंस है। आपको नहीं लगता 2,20,000 टोटल P&L में स्टेटमेंट में दिख रहा है, और एज पर डायरेक्ट मेथड कैश कितना था, 2,17,000 था ना? कितने का डिफरेंस था, कितने का डिफरेंस था, बोलो कितने का डिफरेंस था? 3,000 का ना? कितने का डिफरेंस है? 3,000 का। जैसा एम्प्लॉय बेनिफिट 29, एम्प्लॉय बेनिफिट 30, कितने का डिफरेंस है? एम्प्लॉय बेनिफिट में कितने का डिफरेंस है? जवाब दो 1,000। देखो तो एम्प्लॉय बेनिफिट में 1,000 ही आया क्या? देखो 1,000 आया ना, आया क्या एम्प्लॉय बेनिफिट में 1,000? प्रीपेड इंश्योरेंस देख लो, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस 8,000 है, और यहाँ पे बुक्स में कितना आया था, इसका डायरेक्ट मेथड के हिसाब से इंश्योरेंस आया था 8,500, 500 का डिफरेंस है ना, 500 का। ये देख लो चार्ट में वही 500 का डिफरेंस आया। तो बेसिकली नेट ऑफ किया तो वो डिफरेंस उतना आता है, नेट ऑफ किया तो क्या उतना डिफरेंस हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जवाब दो यस और नो, जवाब दो हाँ या ना। और अल्टीमेटली आपको नहीं लगता ये जो यहाँ पे बैलेंसेस लिखे हुए दीज आर नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग? चलो नॉन ऑपरेटिंग नहीं है या ऑपरेटिंग है, बट दीज आर ऑल नॉन कैश एक्टिविटी। नॉन ऑपरेटिंग नहीं है क्योंकि ये सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बट दीज आर ऑल नॉन कैश ना, दीज आर ऑल नॉन कैश, हाँ या ना में जवाब दो यस और नो। ये 3,000 रुपए, 2,000 रुपए, 1,000, ये सारे नॉन कैश है, ये सारे कौन से एक्टिविटी है? नॉन कैश। एंड नॉन कैश एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड इन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड, नॉन कैश एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड इन इनडायरेक्ट मेथड। तो ये 3,000 रुपए को कंसिडर करेंगे। अच्छा मेरे को बताओ 3,000 रुपए क्या है, ध्यान से सुनना सर, ऐड करेंगे या लेस करेंगे उसका भी लॉजिक है। 3,000 रुपए इंक्रीज है, मेरे को बताओ इंक्रीज इन करंट एसेट, ऐसा बोलूं चलेगा? ट्रेड रिसीवेबल इज माई करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट, मेरे को बताओ इंक्रीज इन करंट एसेट इज अ प्रॉफिट और अ लॉस? इंक्रीज इन करंट एसेट इज अ प्रॉफिट और अ लॉस, ये फायदा या नुकसान है? इंक्रीज इन करंट एसेट, कम ऑन राइट इट इन चैट कॉलम। एसेट बढ़ना अच्छी बात है, एसेट बढ़ना अच्छी बात है, दैट्स प्रॉफिट। मगर हम इनडायरेक्ट मेथड में उल्टा जा रहे हैं ना, प्रॉफिट प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए, प्रॉफिट प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए, बट हम इनडायरेक्ट मेथड में उल्टा जा रहे हैं ना, प्रॉफिट प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए, हम इनडायरेक्ट मेथड में उल्टा जा रहे हैं ना, तो क्या करेंगे? जवाब दो। प्रॉफिट प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए, हम इनडायरेक्ट मेथड में उल्टा जा रहे हैं ना, तो क्या करेंगे? जवाब दो, फटाफट जवाब दो, क्या लगता है आपको क्या करेंगे हम? कम ऑन हरी अप फास्ट। प्रॉफिट प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए बट इनडायरेक्ट मेथड में हम उल्टा जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? लेस, दिस विल बी डिडक्टेड। यस लेस होगा, दिस विल बी डिडक्टेड, ये लेस होने वाला है। सेम, मेरे को एक चीज बताओ अगेन, आपको नहीं लगता ये भी 5,000 का इन्वेंट्री इज एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट? एसेट का वैल्यू बढ़ा है, फायदा या नुकसान है? जवाब दो। एसेट का वैल्यू बढ़ा है, फायदा या नुकसान है? फायदा है, ऐड होना चाहिए, फायदा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे?
जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस बराबर। ये समझा क्या बोल के निकल गया मैं, ये समझा क्या बोल के निकल गया मैं भाई। इंक्रीज इन एसेट्स है, इंक्रीज इन एसेट्स है तो फायदा है, ऐड होना चाहिए, मगर जा रहे उल्टा तो लेस। सेम गोज फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस, अगेन डोंट यू थिंक प्रीपेड इंश्योरेंस इज एन एसेट, इंक्रीज इन एसेट फायदा है, ऐड होना चाहिए, फायदा है ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस। ये समझा क्या, ये समझा क्या, बोलो हाँ या ना। सिंपल, जो लॉजिक हमको हटाना है, हमको उल्टा जाना है, हमको नेट प्रॉफिट से चीजें हटानी है, नेट प्रॉफिट से चीजें हटानी है तो वील हैव टू अप्लाई द रिवर्स रूल। अगला देखो, ट्रेड पेएबल डिक्रीज है, मेरे को बताओ लाइबिलिटी कम हुई, लाइबिलिटी कम हुई तो फायदा या नुकसान है, जवाब दो। लाइबिलिटीज कम होना, लाइबिलिटीज कम होना यानी जिम्मेदारी कम होना, जिम्मेदारी कम होना फायदा या नुकसान है, जवाब दो। जिम्मेदारी कम होना फायदा या नुकसान है, व्हाट डू यू थिंक। अगर मेरी लाइबिलिटीज कम होती है तो ये प्रॉफिट है या लॉस है, जिम्मेदारी कम हुई तो प्रॉफिट है या लॉस है, लाइबिलिटीज कम हुई तो प्रॉफिट है ना, लाइबिलिटीज कम हुई तो प्रॉफिट है, मगर प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होना चाहिए, प्रॉफिट प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए, सॉरी प्रॉफिट प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, बोलो। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, कमॉन हरिया फटाफट जवाब दो, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस। सेम गोज फॉर दिस, मेरे को बताओ, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट ये लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज बड़ी है, मेरे को बताओ लाइबिलिटीज बड़ी है तो फायदा या नुकसान है, लाइबिलिटी बड़ी है तो फायदा या नुकसान है, लाइबिलिटी बड़ी है तो नुकसान है, लेस होना चाहिए ना, लाइबिलिटी बड़ी है प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए, मगर जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड, दिस विल बी एडेड। आई होप आपको ये रूल समझा, मैंने ये लेस और ऐड कहां से निकाले, ये रूल समझा, ये रूल समझे है तो थम्स अप दे दो, ये रूल्स समझे है तो थम्स अप दे दो। शिवम, अदिति, सुचित, बेटा क्लियर है। लास्ट वाला सर, ये लास्ट वाला, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट लाइबिलिटी है, बोल बेटा, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या होगा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो फायदा या नुकसान है, शिवम, लाइबिलिटी बढ़ गई तो फायदा या नुकसान है, जवाब दे बेटा। नुकसान है, नुकसान प्रॉफिट में से क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट तो प्रॉफिट है ना हमारा, नुकसान प्रॉफिट में से क्या होना चाहिए, जवाब दे। नुकसान प्रॉफिट में से क्या होना चाहिए, लेस, बट जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, नुकसान प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जवाब दो। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड, नाउ यू गॉट दैट, ओके चलो बढ़े आगे। अब ये जितने भी इफेक्ट्स आपने दिए, लेस 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 ऐड, ये इफेक्ट आप ऊपर ले लो। अब देखो आपका बनता कैसा है स्टेटमेंट, एक्चुअली इनडायरेक्ट मेथड में दिखता कैसा है, स्टार्टिंग पॉइंट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस इनकम एडजस्ट कर लो, तो ये आपका निकलता है 62,000, दैट इज कॉल्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले का कैश फ्लो आ गया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले का कैश फ्लो आ गया। क्लियर है क्या यहां तक, क्लियर है क्या यहां तक, बोलो हाँ या ना। अब इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट कर लो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब कैसा, ध्यान दो, ये जो 3,000 रुपए का है, मेरे को बताओ 3,000 रुपए, 3,000 रुपए इंक्री, ये 3,000 रुपए लेस करना है ना, 3,000 रुपए को लेस करते वक्त यहाँ हेडिंग कैसा लिखोगे, लेस, यहाँ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ नीचे से उठाते जाना इंफॉर्मेशन, लेस इंक्रीज, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, समझा क्या, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, बेटा समझा क्या, हाँ या ना में जवाब दो। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में वाई लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, अगला क्या है उसके बाद में, इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज भी लेस करना है ना हमको, क्यों, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, अगेन वापस जाओ ऊपर में, ऊपर से जाके लेस कर दो, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 5,000, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 5,000, क्लियर है क्या, इन्वेंट्रीज 5,000 से बढ़ गई है उसको लेस कर दो। सेम प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज है 500 से, प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्रीज है 500 से, तो कर दो लेस इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 500, लेस इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 500, जमेगा यहां तक, हाँ या ना,
पूरा वर्डिंग्स लिख देना। ये देखो ना, इंक्रीज इंक्रीज तो यहीं से निकालना है, हमने कोई नया मन से थोड़ी लाया। अगला क्या है उसके बाद में, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल। डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल लेस होने वाला है, वो भी डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 2000 लेस। और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला एड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग। एड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग। जो नीचे के लेस ऐड आपने लिख रखे थे वो मैंने ऊपर चार्ट में लिख दिए, चलेगा? वही ऊपर हमने चार्ट में लिख दिए, चलेगा? मैंने एक ध्यान रखा है कि लेस वाले फिगर्स एक साथ आ जाए, ऐड वाले फिगर्स एक साथ आ जाए, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्योंकि ये माइनस की फिगर टोटल माइनस में आएंगी, पॉजिटिव की फिगर टोटल पॉजिटिव में आएंगी। समझा क्या बोला मैंने? देखो हमने कैसा शुरू किया। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था कैश नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसके अंदर में ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किया, लेस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम कर दिया। उसके बाद चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एडजस्ट किया। करो तो जरा, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एडजस्ट कितना आ रहा है? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करो, कितना आ रहा है, जवाब दो। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करो, 62,000 माइनस 10,500 प्लस 1,000, कितना आ रहा है बैलेंस? 62,000 माइनस 10,500 प्लस 1,000, कितना आ रहा है बैलेंस? यस, कितना आ रहा है बैलेंस? 52,500, 52,500, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकम टैक्स। आ जाओ, इनकम टैक्स पे आ जाओ। 2 मिनट में चाहूंगा सभी का ध्यान इनकम टैक्स पे आए। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, बाद में मैं स्टेप्स में डाल के दूंगा, अभी सिर्फ सुनते जाओ। फॉर्मेट कैसा बन रहा है उस पर ध्यान दो, मैं स्टेप्स में डाल दूंगा कि ये कर लो ये कर लो, तो गड़बड़ नहीं करोगे, वो स्टेप्स में डाल दूंगा ताकि कुछ चीज़ें छूटे नहीं। अभी सुनो, आपका इनकम टैक्स पेड कितना है? 10। आपको क्या लगता है, ये जो इनकम टैक्स पीएनडल में दिया हुआ है, ये पीएनडल में जो दिया हुआ है, दैट इज पेड और दैट इज योर एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर? क्या लगता है, ये पूरा का पूरा कैश है कि इसमें कुछ नॉन कैश भी हो सकता है? कुछ नॉन कैश भी हो सकता है। अरे जैसा ऊपर में है, ऊपर के खर्चे और इनकम में कुछ नॉन कैश भी हो सकता है, तो इनकम टैक्स में भी कुछ नॉन कैश हो सकता है ना। तो बेसिकली दीज आर द एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट ईयर, दीज आर द एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर। और इनकम टैक्स का अकाउंट हम अलग से बना रहे, हैव टू प्रिपेयर इनकम टैक्स का अकाउंट सेपरेटली हर बार, चाहे वो डायरेक्ट मेथड रहे चाहे इनडायरेक्ट मेथड रहे, इनकम टैक्स विल बी एडजस्ट सेपरेटली। ये किस में बोला हुआ है? AS3 में। तो इनकम टैक्स अलग से एडजस्ट करना है। मैं इनकम टैक्स यहाँ पे 10,000 रुपये है, इनकम टैक्स यहाँ 10,000 रुपये। मेरे को बताओ, मैं यहाँ ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, इनकम टैक्स यहाँ क्रेडिट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर में इनकम टैक्स क्रेडिट है, मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इनकम टैक्स क्रेडिट है, यहाँ क्रेडिट, बोलो मेरे साथ, यहाँ क्रेडिट, तो यहाँ डेबिट। डेबिट में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से इनकम टैक्स। सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, मेरे से गलती हुई। यहाँ क्रेडिट नहीं है रे, यहाँ डेबिट है। वाई डेबिट? क्योंकि ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को क्रेडिट बैलेंस रहता, उसमें आपने टैक्स माइनस किया। यहाँ डेबिट है, इनकम टैक्स डेबिट है, इनकम टैक्स डेबिट है वहाँ पे, इनकम टैक्स वहाँ डेबिट है, इनकम टैक्स वहाँ डेबिट है। एक मिनट बेटा, इनकम टैक्स यहाँ पे डेबिट हुआ है ना, क्रेडिट में माइनस हुआ है, मतलब ये समझा क्या गलती क्या हुई थी? मैं क्रेडिट बोल रहा था, इनकम टैक्स क्रेडिट नहीं हुआ, इनकम टैक्स डेबिट हुआ। इट्स एन एक्सपेंडिचर ना, इनकम टैक्स इज एन एक्सपेंडिचर, ये समझा क्या? एक बार थम्स अप दे दो। इनकम टैक्स क्रेडिट नहीं होगा, इनकम टैक्स डेबिट होगा, ये समझा क्या? इनकम टैक्स यहाँ डेबिट है, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा मतलब इसके क्रेडिट में, इनकम टैक्स के क्रेडिट में 10,000, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। लेजर बनाते वक्त ना रिवर्स कैलकुलेशन, लेजर बनाते वक्त रिवर्स कैलकुलेशन 10,000 रुपये। अब इनकम टैक्स को बैलेंस करो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 3,000, इस साल का खर्चा है 10,000, फिर भी आपका 2,000 पेबल दिख रहा है, 2,000 आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। इसका मतलब आपने 11,000 पे कर दिया होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है करंट ईयर में, वो 11,000 रुपये हमने पे कर दिया होगा। बोलो यस और नो। जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, आपको नहीं लगता 11,000 हमने पे कर दिया होगा? यस और नो। वो 11,000 यहाँ डेबिट है, वो 11,000 यहाँ डेबिट है, बराबर है? 11,000 यहाँ डेबिट है,
वहाँ डेबिट तो कहाँ क्रेडिट हो जाएगा, जवाब दे। वहाँ डेबिट तो ये इनकम टैक्स में क्रेडिट, इनकम टैक्स में क्रेडिट, लेस इनकम टैक्स पेड, लेस इनकम टैक्स पेड 11,000, लेस इनकम टैक्स पेड 11,000। क्लियर है क्या यहाँ तक? लेस इनकम टैक्स पेड 11,000। क्लियर है क्या यहाँ तक? 52,500 माइनस 11,000 कितना हो जाएगा? 52,500 माइनस 11,000 41,500, 41,500, 41,500। कल का आंसर याद है क्या आपको? कल का कैश फ्लो का आंसर याद है क्या आपको? डायरेक्ट मेथड आया था 41,500, यहां भी आया 41,500। कंपेरेटिवली ये चार्ट की वजह से आपको नहीं लगता इनडायरेक्ट मेथड थोड़ी सी फास्ट हो जाएंगी? अभी आपको क्या है, पहला दिन था, थोड़ा चार्ट वार्ट समझाने में टाइम लगा, बट इनडायरेक्ट मेथड इज लिटिल फास्ट एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड। यहाँ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल लो, पटपट एडजस्ट करो, आगे बढ़ो। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल लो, पटपट लो, एडजस्ट करो और आगे बढ़ो। तो दिस इज अ लिटिल बिट फास्ट एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड। तो मेनी टाइम्स ये देखा जाता है कि लोग डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड से ज़्यादा, हाँ, इनडायरेक्ट मेथड को प्रेफर करते हैं टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट। आया ना, ये भी 41,500 आया, जो लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था, वो भी 41,500 आया था। आंसर सेम है, आंसर सेम है। AS3 का भी वायलेशन नहीं है, इनकम टैक्स अलग से दिखा, यहाँ भी AS3 में इनकम टैक्स अलग से दिखा। हो या ना होए या ना होए, छाप लो इसको, इनडायरेक्ट मेथड छाप लो। मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा फिर आपको, एक डायरेक्ट मेथड में भी शॉर्टकट बताऊंगा, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था। छाप लो इनडायरेक्ट मेथड। थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, आई नो, आई अग्री, प्रैक्टिस लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे भी हम, डोंट वरी, हैव नो फियर। I'll मेक श्योर कि आपका प्रैक्टिस, एम्पल प्रैक्टिस हो इस सब पे। हो गया है डन बेटा, यहां तक स्क्रीनशॉट फर्स्ट पार्ट का ले लिया है तो सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया है बेटा? बढ़ो आगे। क्लास आगे बढ़ते हुए अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बोला था कि एक डायरेक्ट मेथड का भी शॉर्टकट है, आप जिसको कृष्णा सर्ज मेथड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कृष्णा सर्ज मेथड, ठीक है, मेरी बताई हुई मेथड है। पता नहीं, मैंने ऑब्जर्व किया है, आंसर निकलता है, बट कई टीचर्स इसको मेथड को, कई बुक्स में मेथड लिखी हुई नहीं है, एक आध दो बुक में मिल जाएंगे आपको। बहुत ज़्यादा लोग इस मेथड को फॉलो नहीं करते, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या। डायरेक्ट मेथड ही है, डायरेक्ट मेथड ही है। कौन सी मेथड है? डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में हम कौन से एक्टिविटीज़ को कंसिडर करते हैं? कैन यू गाइज हेल्प मी विद दैट? डायरेक्ट मेथड में कौन सी एक्टिविटीज़ को कंसिडर करते हैं? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग या ऑपरेटिंग? कौन सी मेथड, कौन सी इंफॉर्मेशन कंसिडर होती है? डोंट यू थिंक ऑपरेटिंग कैश? ये डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं होगा। कौन से आइटम्स कंसिडर करते हैं? ऑपरेटिंग कैश। तो कल हमने जो डायरेक्ट मेथड देखी थी उसमें लई काम किया था हमने, बढ़िया पूरे लेजर वेजर बनाए थे और उसके बाद में हम कंक्लूजन पे निकले थे, याद है क्या? बाकायदा पूरे लेजर अकाउंट वगैरह बनाकर हम कंक्लूजन पे निकले थे, याद है क्या? हाँ या ना, यस और नो? पक्का श्योर? अब आज क्या करेंगे, ध्यान देना। अब क्या करेंगे हम शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, ध्यान देना। अगेन शॉर्टकट मेथड में वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली ऑपरेटिंग कैश, जैसा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कैश इनफ्लो ऊपर, कैश आउटफ्लो नीचे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूरा ले लो,
पूरा ले लो, या ये वाला तरीका जैसा हमने ये वाले तरीके में जब हमने किया था, जब यहाँ तरीका लिया था तो हमने क्या माना था, पूरा क्रेडिट है। यहाँ अजम्पशन क्या था, यहाँ अजम्पशन क्या था कि जितना यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है वो पूरा क्रेडिट है, याद है क्या? तो हमने क्या बोला था, सेल्स पूरा कस्टमर्स को किया, क्रेडिट पे किया, पूरा क्रेडिट माना था। सेम यहाँ पे हमने परचेजेस को पूरा क्रेडिट माना था। जो मेरा मेथड है उसमें हम क्या मानेंगे कि पूरा कैश है, हम क्या मानेंगे कि पूरा कैश है। इनिशियली प्राइमा फेसी हम क्या मानेंगे कि पूरा कैश है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूरा कैश है, इसमें नॉन कैश नहीं है। तो पूरा का पूरा कैश इनफ्लो हो गया 2,20,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अजम्पशन है कि पूरा कैश है, कल अजम्पशन लिया था कि पूरा क्रेडिट है, आज ये अजम्पशन के साथ ले लो कि पूरा कैश है। सेम परचेजेस, परचेजेस में अजम्पशन पूरा कैश है, 1,20,000 का पूरा कैश है। एम्प्लॉय बेनिफिट 30,000 पूरा कैश है, और डिप्रिसिएशन तो लेंगे नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम पूरा 8,000 रुपये का कैश है। तो 2,20,000 माइनस 1,58,000, आपका आंसर आता है 62,000। आपका आंसर क्या आता है 62,000। मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने यहाँ पे जो ले लिया इसको पूरा कैश मान लिया ना, बट आपको क्या लगता है इसमें पूरे आइटम कैश के भी है कि कुछ नॉन कैश भी है? क्या लगता है इसमें पूरे आइटम कैश है कि कुछ नॉन कैश भी है? जवाब दो फटाफट। इसमें पूरे आइटम कैश के है कि कुछ नॉन कैश भी है? नॉन कैश भी है ना। अरे ये 2,20,000 का ही एग्जाम्पल लोगे तो 3,000 नॉन कैश है उसमें। 3,000 नॉन कैश है, कैसे पता चला मेरे को? ये यहाँ देखो ना, कल निकाला था हमने, ये 3,000 नॉन कैश है। अच्छा ये 3,000 नॉन कैश है, कुछ सुना सुना लग रहा है क्या आपको? नहीं लगता वो 3,000 नॉन कैश आप यहाँ से चार्ट से डायरेक्ट निकाल सकते थे? 3,000 नॉन कैश ये चार्ट से निकल सकता था। जैसा एम्प्लॉय बेनिफिट आपने पूरा कैश माना है, एम्प्लॉय बेनिफिट पूरा 30,000 का कैश माना है, जबकि एक्चुअल में कैश का 29,000 का ही है, कैश का 29,000 का ही है। देख लो, कैश 29,000 है, 1,000 नॉन कैश है। तो ये जो है, ये जो आपने ले लिया है 30,000, आपको नहीं लगता उसमें से 1,000 का इफेक्ट हटाना है? ये जो 30,000 है इसमें से 1,000 का इफेक्ट हटाना है, बोलो हाँ या ना। ये 30,000 में से 1,000 का इफेक्ट हटाना है, और ये 1,000 कहाँ है आपके वर्किंग कैपिटल चेंजेस में? कुछ मत करो, एक काम करो, आपने जब पूरा कैश मान लिया ना, उसके बाद चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एडजस्ट कर लो। पूरा का पूरा कैश मान लिया, कोई बात नहीं, इसमें चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एडजस्ट कर लो, क्योंकि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आर नॉन कैश। वो नॉन कैश का एडजस्टमेंट, टोटल आइटम्स में से नॉन कैश हटा दोगे तो सिर्फ कैश बचेगा ना। टोटल आइटम्स में से नॉन कैश हटा दोगे तो सिर्फ कैश बचेगा ना। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस आर नॉन कैश एक्टिविटी, वर्किंग कैपिटल आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट दे आर नॉन कैश एक्टिविटी। जैसा ये देखो, मेरे को एक चीज बताओ, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल लेस होना चाहिए, करो तो। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल लेस हो गया 3,000। अगला क्या है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेस होना चाहिए 5,000, करो इंक्रीज इन इन्वेंट्री 5,000 से लेस। इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 500, अगेन लेस होना चाहिए, इंक्रीज इन 500 लेस कर दो। अगला क्या है आपका, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल लेस होना चाहिए, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल लेस कर दिया, ओके। अगला क्या है इसके बाद में, अगला क्या है उसके बाद में, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय ऐड होना चाहिए, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा 1,000 का। कितना आ जाएगा ये 62,000, 62,000 माइनस 10,500 प्लस 1,000, कितना आ जाएगा बैलेंस 52,500। 52। Income tax has to be adjusted separately. Still, here also the income tax will be adjusted separately. इनकम टैक्स का बैलेंस वैसा ही अकाउंट बना के 11,000 आएगा, वैसा ही अकाउंट बना के 11,000 आएगा। इनकम टैक्स 11,000 यहाँ से अलग से माइनस कर दो, 52,500 माइनस 11,000, 52,500 माइनस 11,000, आया क्या 41,500? आया क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 41,500? आया क्या? ओ जी आया क्या? क्या किया मैंने पगले जैसे, मैंने सारे लेजर अकाउंट बनाए कि चेंजेस इन कैश वर्किंग कैपिटल से एडजस्ट किया? मैंने सारे अकाउंट बनाए कि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल से एडजस्ट किया? जवाब दो बेटा, लॉजिक सिंपल है, इसका लॉजिक सिंपल है। टोटल में से नॉन कैश हटा दो, टोटल में से नॉन कैश हटा दो, तो जो आइटम बचेंगे वो कैश रहेंगे ना। ऊपर टोटल है, उसमें से नॉन कैश
हटा दिया तो जो बचेंगे वो कैश वाले रहेंगे ना। टोटल में से नॉन कैश हटा दिया तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ये मेथड कोई नहीं पढ़ाएंगा आपको, है ही नहीं, आपके कोर्स में ही नहीं है, कई लोग नहीं पढ़ाते ये मेथड, क्या जरूरत। डायरेक्ट मेथड के नाम पे ये पूरा करवाते, इतना पूरा बनवाते। मेरे को बताओ डायरेक्ट मेथड ये वाली आसान थी कि जो आज हमने पढ़ी वो आसान है? क्या लगता है डायरेक्ट मेथड कौन सी आसान थी, लास्ट क्लास या टुडे? जवाब दो, डायरेक्ट मेथड लास्ट क्लास और टुडे? चैट में लिख दो एक बार, है ना। डायरेक्ट मेथड आज वाली ज्यादा आसान है ना, दिस इज डायरेक्ट मेथड, क्योंकि यू हैव टेकन नॉन ऑपरेटिंग, सॉरी यू हैव टेकन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉन ऑपरेटिंग नहीं लिया आपने, नेट प्रॉफिट को बेस नहीं बनाया है। ये देख लो, नेट प्रॉफिट को बेस नहीं बनाया, इनफ्लो आउटफ्लो लिया है आपने। आई अग्री, दिस इज इजी, बट स्टिल दे एक्सपेक्ट आंसर्स इन दिस फॉर्मेट, दे एक्सपेक्ट आंसर्स इन, ये करोगे तो नंबर मिलते हैं डायरेक्ट मेथड में, ये करो तो नहीं मिलते। मेरा बोलना है ये मेथड भी अप्रूव कर दो, दिक्कत क्या है, नंबर देना है, बच्चे ने सॉल्व करना है, कर सकते हो। लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? वर्किंग कैपिटल चेंजेस का नोट यहां भी बनेगा, याली मेथड में भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस का नोट बनेगा, भूलना मत। हाइब्रिड मेथड है यहाँ पे, इनफ्लो आउटफ्लो डायरेक्ट के तरीके से ले रहे हो और चेंजेस वर्किंग कैपिटल चेंजेस इनडायरेक्ट के तरीके से ले रहे हो। महक बोलना क्या चाह रहे हो, मैं समझा नहीं। ये सर ये चैप्टर कई बार कंपनी पढ़ाना, क्या बाढ़, बाढ़ मतलब बाढ़, बड़ा बड, कई बद्दा कंपनी पढ़ाना, नहीं समझा क्या लिखना चाह रहे हो आप महक? अच्छा, ये चैप्टर के बाद कंपनी पढ़ाना, ओह ओह यस, आई टीच यू, आई टीच यू। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, देयर समवन ऑन द डोर, मैं 1 मिनट देख के आ रहा हूँ, जब तक के आप कुछ डाउट है तो पूछिए, आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स, ठीक है। एक फिर इसका समरी बना लेते हैं पूरे चैप्टर का, कि हमने क्या क्या पढ़ा, कैसा कैसा पढ़ा, वो बना लेंगे, ठीक है। हेलो, हाँ चलो शुरू करते हैं। क्लास जो भी अभी हमने पढ़ा, जो भी अभी हमने पढ़ा, इसको समराइज कर लेते, इसको हम समराइज कर लेते, समराइज कर लेते म्हणजे कि भाई एक जगह पे सारी चीज़ें लिखी रही, ताकि कल चल के अगर कभी भी आपको फ्यूचर में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ा तो आना चाहिए। हमारे कोर्स में भी ये है, सीबीएसई 12th का कोर्स की अगर हम बात करें तो सीबीएसई 12th के कोर्स में तो सिर्फ इतना ही चाहिए, सीबीएसई 12th के कोर्स की अगर मैं बात करूं तो आपके कोर्स में सिर्फ इतना ही समरी है, इतना ही चार्ट है, वो तो एक्स्ट्रा मैं लिखवा के दे रहा हूं, ताकि कल चल के अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हो, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जाते हो तो काम आ जाएगा ये चार्ट। तो अभी पहले हम सीबीएसई वाले पे कंसंट्रेट करें। इनडायरेक्ट मेथड स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कम ऑन गाइस हेल्प मी विद दैट। इनडायरेक्ट मेथड स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, व्हाट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट्स द स्टार्टिंग पॉइंट? नेट प्रॉफिट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम क्या है, वो 5th प्रॉब्लम के साथ बताऊंगा अभी, चलो। उसमें क्या करोगे, एड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस लेस नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम। देख लेना बेटा, मैं बार बार चिक चिक के पढ़ा रहा हूं, एक्सपेंसेस ऐड होंगे, जा रहे उल्टा ना, एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए, प्रॉफिट में एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए, जा रहे उल्टा तो ऐड, प्रॉफिट्स में इनकम लेस होनी चाहिए, इनकम ऐड होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस, प्रॉफिट में से इनकम्स
ऐड होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस। इससे क्या मिल जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या मिलेगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाँ या ना? इसमें क्या करोगे? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करोगे। कैन यू गाइज हेल्प मी? कैन यू गाइज हेल्प मी? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन करंट एसेट ऐड होगा या लेस होगा? चैट में लिखो। इंक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट्स बढ़े हैं, एसेट्स बढ़े हैं तो ऐड होगा या लेस होगा? जवाब दो। इंक्रीज इन करंट एसेट, डायरेक्ट लॉजिक चाहिए। एसेट्स बढ़े हैं, ऐड होगा या लेस होगा? टेक्निकली एसेट बढ़े तो प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस। इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड या लेस? डिक्रीज इन करंट एसेट्स का वैल्यू कम हुआ है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड या लेस? कम ऑन हरी अप। करंट एसेट्स का वैल्यू कम हुआ है, करंट एसेट्स का वैल्यू कम हुआ है। एसेट का वैल्यू कम होना नुकसान है, एसेट का वैल्यू कम होना नुकसान है, बट जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बढ़ी तो नुकसान है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कम हुई, फायदा है बल्ले बल्ले, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। इससे क्या मिल जाएगा आपको? ये करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्सेस माइनस करो, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स ऐड या लेस करो। अगेन मैंने बोला एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी चार्ट बना रहे तो बना रहे पूरा। इससे मिल जाएगा आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इससे क्या मिल जाएगा आपको? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझा क्या? ओ जी समझा क्या? बोलो हाँ या ना, यस और नो। ये फॉर्मेट हमको फॉलो करना है टू प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये फॉर्मेट हमको फॉलो करना है टू प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जमेगा? एक बार डायरेक्ट का भी देख ले, एक बार डायरेक्ट का भी देख ले। डायरेक्ट का क्या था फॉर्मूला? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, ऑपरेटिंग वाले। ऑपरेशन से क्या क्या इनफ्लो हो सकते हैं? रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स तो एक हो ही सकता है, कैश सेल, डायरेक्ट कैश सेल, या तो कस्टमर से पैसा मिला या हमने डायरेक्ट कैश में भेज दिया, दोनों इनफ्लो है। आउटफ्लो क्या हो सकता है? पेमेंट टू सप्लायर या कैश परचेजेस। ये दो तो समझ में आते, जैसा सेल्स के साथ में वैसा परचेजेस के साथ में। और कोई खर्चे भी हो सकते ना, सैलरी, रेंट, कमीशन, दीज आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इससे क्या मिल जाएगा आपको? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। क्लियर है क्या यहां तक? इसमें से टैक्स अलग माइनस कर लो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग माइनस कर लो, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएंगी। ये सब अलग अलग माइनस कर लोगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये डायरेक्ट मेथड जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, डायरेक्ट मेथड। और आज हमने डायरेक्ट मेथड का एक शॉर्टकट पढ़ा था, याद है क्या? कृष्णा सर मेथड, डायरेक्ट मेथड का एक शॉर्टकट पढ़ा था। क्या था? मैंने क्या बोला था? कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ही रहेगा, बट इसमें क्या रहेगा? टोटल सेल, नथिंग डेटर्स रिसीवेबल, नथिंग पेएबल, टोटल सेल एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, टोटल परचेजेस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, टोटल एक्सपेंसेस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। तो इससे आपको मिल जाएगा सब टोटल पे रहेगा। सारा कैलकुलेशन आपका काय पे होगा? सारा कैलकुलेशन आपका टोटल पे होगा। इससे मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस कर दो। इंक्रीज इन करंट एसेट लेस होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होगा, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज ऐड होगा, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज लेस होगा। ये रूल्स वही जो जैसे वहां लगाए। इससे मिल जाएगा आपको कैश फ्लो बिफोर टैक्स, कैश फ्लो बिफोर टैक्स, इसमें से लेस टैक्स, लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो ये हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आज हमने पढ़ा। मेरे को बताओ इनफ्लो आउटफ्लो जो लेना है यहाँ पे आपको कस्टमर वस्टमर वाला लेना है कि टोटल लेना है? क्या बोलते हो? यहाँ इनफ्लो आउटफ्लो कस्टमर वाला लेना है कि टोटल लेना है? जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिया है वो लेना है।
टोटल टोटल जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में गया है ना, वो इनफ्लो, कस्टमर वस्टमर नहीं, कैश क्रेडिट नहीं, दोनों, कैश प्लस क्रेडिट दोनों यहाँ ले लो। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, कैश में से नॉन कैश लेस करते हो आप, कैश में से नॉन कैश लेस कर देते हो तो जो बैलेंस बचेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल में से जो नॉन कैश है वो माइनस करते हो तो जो बैलेंस बचता है वो कैश बचता है। टोटल, ये टोटल है, टोटल में से नॉन कैश माइनस करते हो तो कैश बचता है। दैट्स माय सिंपल लॉजिक जिस पे मैंने ये मेथड बनाई है, जिस पे मैंने ये मेथड बनाई है। जमेगा क्या? हाँ या ना? बोलो यस और नो। देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, बिल्कुल पूछो, कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछो। यदि अगर कोई डाउट नहीं है तो जस्ट फील फ्री टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दोज मेथड्स। 12th सीबीएसई में इनडायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है। 12th सीबीएसई में जो मेथड एप्लीकेबल है वो कौन सी है? इनडायरेक्ट मेथड। हाँ सूचित हो जाएगा। ये शॉर्टकट, डायरेक्ट मेथड में शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में शॉर्टकट मेथड, क्या कृष्णा सर मेथड। आई होप आपको समझ में आया हमने क्या किया, कैसे किया। एक छोटा सा प्रॉब्लम होमवर्क दे रहा हूँ, लेट्स सी आप लोग कितने लोग कर पाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है। अब आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो कौन से मेथड से सॉल्व करना है? इनडायरेक्ट। छोटा सा प्रॉब्लम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरीथिंग ऊपर दिया हुआ है, नीचे में कुछ एडजस्टमेंट्स या आइटम्स दिए हुए हैं। आपको वर्किंग कैपिटल उसने कंपेयर करके नहीं दिया, इंक्रीज डिक्रीज डायरेक्ट दिया हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल चार्ट भी नहीं बनाना है, सिर्फ दिमाग लगाना है कि कौन सा आइटम ऐड होगा, कौन सा आइटम लेस होगा। तो आई होप ये आप लोग करके ला पाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है। प्रॉब्लम नंबर 4 थी, 5th को ट्राई मत करना, उसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम के बारे में कुछ चीज़ें लिखी है, दैट आई हैव टू एक्सप्लेन यू। ये आप लोग सॉल्व करके लाएंगे आज। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है। आज हम यहीं रुकते हैं, आज हम यहीं रुकते हैं। कल हमारा क्लास नहीं रहेगा, कल के दिन हमारा क्लास नहीं रहेगा, हमारा क्लास 2 तारीख को रहेगा, कल नहीं रहेगा। क्लियर है क्या? हाँ या ना? मेरा टारगेट है 10 तारीख के पहले मैं आपका बैच खत्म कर दूं, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बेटा बाय।